नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। प्रकुचनामा पर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या विरोध में नहीं बनाया गया है, बल्कि यह सरकार की संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर आधारित बस एक राय है। उद्देश्य है सरकार की नीतियों और कानून संबंधी विसंगतियों पर चर्चा करना। अभी देश में कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होने जा रहा है, इसलिए यह समय भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से बात करने का है। आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर अक्सर सवाल उठाने से लोग बच जाते हैं, और वो मुद्दे हैं सरकार की बार बार सुप्रीम कोर्ट की अदालतों में हो रही असफलता, जिनमें प्रमुख मुद्दा है एनजेएसी अधिनियम 2015। यह अधिनियम न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने और कोलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरे के रूप में देखते हुए खारिज कर दिया था। यहाँ पर सरकारी पक्ष की घोर लापरवाही और बिना तैयारी के अधिनियम लाना और फिर सुप्रीम कोर्ट का केस खारिज कर देना यही बताता है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। दूसरा मुद्दा है निजता का अधिकार अधिनियम 2017। कहने को तो संविधान ने हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शरीर, सूचना और डिजिटल जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन उसी अधिनियम में यह भी कहा गया है कि उचित प्रतिबंधों के साथ राज्य हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। जब यही संविधान आपकी अनावश्यक स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार स्वयं संविधान ने राज्य सरकारों को दे रखा है, जब आप स्वतंत्रता के नाम पर देश और धर्म के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, तो क्यों न नागरिकों को एक उचित निगरानी में रखा जाए। परंतु इस केस में भी सरकार की लचर और कम तैयारी के परिणाम स्वरूप सरकार अपना पक्ष हार गई। आधार निर्णय में भी सरकार इसी तरह अपनी फजीहत करवा चुकी है, और इस मुद्दे पर मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। तीसरा मुद्दा है कृषि कानून, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के इस कानून के वापस लेने के साथ ही भारत में कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों की उम्मीदों और किसानों की चिंताओं का एक महत्वपूर्ण दौर समाप्त हो गया। क्या यह सरकार के बैकफुट पर और छोटे होते हौसलों की कहानी नहीं है? चौथा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, जो कि 2017 में प्रकाश में आया था, लेकिन 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाना और उसके बाद भी जजों के घरों में नोटों का अंबार। यहाँ आप यह कह सकते हैं कि हम न कमाएं तो क्या दूसरे भी न कमाएं? यह तो हो गई हंसी की बात, लेकिन यहाँ भी सरकार चूक गई। यह केवल राजनीति नहीं बल्कि कानूनी और प्रक्रियात्मक प्रश्न है। ईडी, सीबीआई और अभियोजन एजेंसियों के मामले में बार बार एक बात सामने आती है, और वो है सबूतों की कमजोरी और प्रक्रियात्मक चूक। कई हाई प्रोफाइल मामलों में अदालतों ने यह साफ साफ कहा है, जांच या आरोप पत्र कानून की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ऐसे मामलों में अक्सर एक तर्क दिया जाता है कि सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम पुराना है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि जब राम मंदिर, अनुच्छेद 370, राफेल डील और ईवीएम जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सरकार के पक्ष में आए थे, तब यह तथाकथित पुराना सिस्टम पिकनिक मनाने देश से बाहर चला गया था। न्यायपालिका हर बार एक तरफा गलत नहीं हो सकती। संविधान स्पष्ट है, अगर जांच कमज़ोर होगी तो उसका लाभ अभियुक्त पक्ष को ही मिलेगा। कानून भावनाओं से नहीं, सबूत, प्रक्रिया और तैयारी से चलता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यही संविधान है। मजबूत केस बिना ठोस तैयारी के अदालतों में लेकर जाना अंततः हार की तरफ ही जाना है, और इससे सरकार की ही साख को नुकसान पहुंचता है। इतिहास गवाह है, कोई भी पार्टी रातों रात कमज़ोर नहीं होती। असंतोष धीरे धीरे जमा होता है। अगर यह मान लिया गया है केवल नागरिक कल्याण योजनाएं सभी असंतोष को रोक लेंगी, तो यह एक बड़ी भूल हो सकती है। अंत में यही कहूँगा कि यह वीडियो सरकार के विरोध का वीडियो नहीं है। यदि समय रहते जांच एजेंसियों की दक्षता, कानूनी होमवर्क और अभियोजन पक्ष की गुणवत्ता नहीं सुधारी गई, तो नुकसान केवल सत्ता को ही नहीं, देश को भी होगा। अभी भी समय है, मोदी जी कुछ करिए। जय श्री राम।